पुष्कर में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती को बाल्टी वाला चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। आज नाम वापस लेने के अंतिम दिन पुष्कर में 20 प्रत्याशियों में से 3 ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जबकि 17 चुनाव मैदान में हैं, जिसमें मुकेश घेना ने डॉक्टर बाहिती के समर्थन में अपना नाम वापस लेने की घोषणा की और उन्हें समर्थन दिया। इसके बाद दोनों ने ही एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर बताया कि अब घेना पुष्कर में बाहिती को जिताने के लिए अपनी जी जान लगाएंगे। वहीं डॉक्टर बाहिती ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें बाल्टी का सिंबल अलॉट किया गया है, इसलिए आपके माध्यम से मैं पुष्कर की जनता से अपील करता हूं कि वह इस बाल्टी को अपने अमूल्य वोट से भर दे। इसके बाद विजयी होने पर मैं पुष्कर की प्रत्येक जनता के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। बाहिती ने कहा कि उनका वर्ष 2003 से 2008 तक का कार्यकाल पुष्कर वासियों को याद है। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर उन्होंने अजमेर उत्तर की ओर रुख किया था, लेकिन जब उन्हें पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया तो वह फिर से पुष्कर में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने आए हैं और वे इस बात से आश्वस्त हैं कि पुष्कर की जनता उन्हें पूर्व की तरह ही आशीर्वाद देकर विधायक चुनेगी। उन्होंने अपने एजेंडे का बखान करते हुए कहा कि सर्वप्रथम तीर्थ नगरी पुष्कर की पवित्र मर्यादा को कायम रखना, पुष्कर सरोवर में गंदे जल की निकासी को रोकना, पुष्कर में बिजली, सड़क, पानी की सुचारू व्यवस्था करना उनकी प्राथमिक दायित्व और कर्तव्य रहेगा, जिसे लेकर वह पहले दिन से ही कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यदि राजस्थान में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनती है तो क्या वे उसमें शामिल हो पाएंगे, इसका निर्णय भी पुष्कर की जनता करेगी, जिनके दबाव और स्नेह के चलते ही वे चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि वे कोई भी काम पुष्कर की जनता से पूछे बगैर नहीं करेंगे। उनका कहना था कि पिछले 2 माह से पुष्कर में जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है और उन्हें विश्वास है कि वह इस प्यार और समर्थन को वोट में तब्दील कर 25 नवंबर को बाल्टी भरकर वोट उन्हें देंगे और उन्हें विजयी बनाएंगे। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती इस पुष्कर क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और आज मुझे चुनाव आवंटित हुआ है, वो है बाल्टी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग, आप सबका सहयोग और सबका समर्थन मिलेगा कि हमारी ये बाल्टी जो है वोटों से भरेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आज जो मैंने आपको तकलीफ दी, इसकी एक वजह विशेष थी कि मेरा एक संकल्प है कि यदि मैं चुनाव जीतने के बाद मुझे मौका मिलता है जो विधायक सेवा करने का और मैं 5 साल पुष्कर सरोवर की पवित्रता, पुष्कर सरोवर में गंदे पानी का प्रवेश नहीं हो, इसकी व्यवस्था नहीं कर सकूं, तो मैं अगली बार कभी भी पुष्कर क्षेत्र में वोट मांगने किसी प्रत्याशी के रूप में नहीं आऊँगा। ये मेरा संकल्प है। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं मेरे कार्यकाल में पुष्कर की पवित्रता, सरोवर की पवित्रता, ब्रह्मा मंदिर का रखरखाव और अन्य चीज़ों का विकास पूरा हो, इसका मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही मेरा ये प्रयास भी रहेगा कि पूरे क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा, इसकी माकूल व्यवस्था हो। ये तो मेरी बात रही आपके साथ, जो मैंने आपको कही है। दूसरी बात, मेरे चुनाव जीतने के बाद किसी भी सरकार जयपुर में बने, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा, ये फैसला भी आप लोग करेंगे, क्षेत्र की जनता करेगी। ये फैसला मैं नहीं करूँगा। आपसे पूछ के, जनता से पूछ के, और जनता जो फैसला करेगी वो मेरा निर्णय होगा। इसी बात को कहने के लिए मैंने आपको बुलाया है, ताकि मैं ये विश्वास जनता में स्थापित कर सकूं कि मेरा एजेंडा सेवा है, मेरा एजेंडा आम जन की सुरक्षा है, मेरा एजेंडा आम जन की सुविधा है। इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं है और उसको लेकर के मैं इस चुनाव क्षेत्र में उतरा हूँ। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मुझे क्षेत्र की जनता प्यार देगी, मोहब्बत देगी और मुझे भरी बहुमत से जिता करके विधानसभा भेजेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, आपने 6 तारीख ये विषय अब बेमानी है। अब चुनाव से आवंटित हो गया, मैं मैदान में हूँ। अब तो प्रयास आप ये करो कि मैं चुनाव जीत के आऊँ, ये प्रयास आपका मुझे मिले, क्योंकि मैं भी आप लोगों में जैसा ही हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, इसी क्षेत्र का जाया जन्मा हूँ, इसी मिट्टी में पला हूँ, इसी मिट्टी में बड़ा हूँ, इसी पुष्कर का पानी मैंने ही पिया है, इसी पुष्कर की हवा मैंने भी खाई है जो आप लोग खा रहे हैं। तो मेरा और आपका रिश्ता ये रिश्ता है कि मैं बिल्कुल पुष्कर के क्षेत्र का निवासी हूँ,
यहीं जन्मा, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, यहीं बड़ा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी एक जाति विशेष से, कांग्रेस प्रत्याशी एक जाति विशेष से, आपकी जाति में भी कुछ वोट है। मेरी तो जाति क्या- है, क्या रहेगा आपका? मेरी जाति है सर्वजाति संभाव। मैंने कभी मेरे जीवन में, मैं आपको 2003 से 2008 का कार्यकाल याद दिलाना चाहता हूँ, जगह साक्षी हमारी है, भाई महावीर की है। मेरे किसी भी काम में, मेरे किसी भी फैसले में जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र का प्रभाव कभी नहीं रहा। मैंने सबकी सेवा करी, सबको समान माना। एक बात मुझे आप बता दो, आप पैदा हुए मान लो ब्राह्मण के यहाँ, मैं पैदा हुआ वैश्य के यहाँ, कोई पैदा हुआ मुसलमान के यहाँ, कोई हुआ ईसाई के यहाँ, कोई हुआ सिख के यहाँ, कोई हुआ बुद्ध के यहाँ, क्या अपन ने वहाँ भर के दिया था जब ऑप्शन कि भगवान मुझे पैदा करना? परमात्मा ने जिस माँ की गोद में डाला, हम उस माँ की कोख से बाहर आ गए और वही हमारा हो गया। पैदा होने के बाद हमारा धर्म होता है मानवता, हमारा धर्म होता है प्रेम, आपसी सद्भाव, आपसी व्यवहार, और वो मैंने हमेशा रखा है और उसी आधार के ऊपर मैंने मेरा जीवन चलाया है। क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि गांधी का दर्शन, विवेकानंद का दर्शन हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें ये बातें आती है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, प्रेम और व्यवहार से मिल रहे हैं, और वही मेरा आचरण है और वही मेरा व्यवहार है। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस के कद्दावर निभा रहे हैं, क्योंकि अब आप बागी के रूप में एक निर्दलीय रूप में प्रयास चुनाव लड़ रहे हैं। भविष्य में अगर कांग्रेस सरकार बनने में आपकी, अगर आप जीत जाते हैं और आपका सहयोग रहेगा, तो आप उसमें क्या निर्णय लेंगे? मैं पुष्कर आऊँगा, पुष्कर की जनता को इकट्ठा करूँगा, क्षेत्र की जनता से पूछूंगा, जनता कहेगी जाओ तो जाएंगे, जनता कहेगी मत जाओ तो नहीं जाएंगे। क्योंकि ये वोट है, निर्दलीय वोट है, ये वोट जनता का वोट है, और जनता ही माई बाप है, जनता जनार्दन है। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कैसा करना है, ये फैसला जनता करेगी। पिछली बार आप विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद आपने अजमेर उत्तर का रुख क्यों कर लिया था? पुष्कर क्यों छोड़ दिया था, जबकि आप तो जीते हुए थे पुष्कर विधायक? ये मेरा निर्णय नहीं था, ये निर्णय पार्टी का था, ये पार्टी का निर्णय था, और पार्टी के निर्णय के आगे हमारी नहीं चलती। अभी भी निर्णय पार्टी का ही है, हमारे कहाँ चलेगी? अभी भी निर्दलीय रूप चल रहे, तो पार्टी का निर्णय है। कैंडिडेट पार्टी का नहीं यहाँ पर, तो फिर वो तो निर्णय पार्टी करती है, पार्टी के निर्णय के आगे कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई, चुनाव चिन्ह बाल्टी का आवंटन हो गया, जनसंपर्क को लेकर के अब क्या तैयारी है? जनसंपर्क तो मेरा निरंतर चल रहा है 2 महीने से। 2 महीने से मैं निरंतर जनता के संपर्क में हूँ। और एक बात वो बता दूँ जो अच्छा है, आज मैंने आपने याद कर दिया, मैंने जनता से पूछ करके और जनता के दबाव में फैसला लिया है। मैं जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरा एमएलए बनना न सत्ता भोगने के लिए है, न सुख भोगने के लिए है। मेरा एमएलए बनना जनता की सेवा करने के लिए है। और वो एक उसमें है ना, क्या नाम वो, कि मैं किसी आर्त व्यक्ति के स्वर का नाश कर सकूं। काम ये दुख तपता नाम, परिणाम आर्तनाशनम। हे प्रभु, मुझे वो ताकत देना कि मैं दुखी आदमी के स्वर को शांत कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। और उसका माध्यम मैं राजनीति को मानता हूं कि राजनीति सेवा का एक अच्छा माध्यम है। यदि हम सेवा शुद्ध मन से और बिना भेदभाव के, बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय के करें तो बहुत बड़ी बात है। सेवा की बात है तो एक प्रश्न पूछ ही मैं निष्क्रिय नहीं रहा। ये तो आप पहले व्यक्ति हो जो मुझे कह रहे निष्क्रिय है। यदि मैं निष्क्रिय होता तो 2003 से 8 में एमएलए था, आज मुझे इतना प्यार मिलता क्या? 8 के बाद में तो लगभग फिर से मैं निष्क्रिय नहीं रहा, सेवा करता रहा। आज भी आप पुष्कर किसी तरह जाकर पूछ दो आप। मैं फिर एक बात कहता हूँ, पुष्कर के क्षेत्र के ही नहीं, अजमेर जिले के किसी व्यक्ति को आप पूछ देना, और मैं आपको जो है ना प्रेस अजमेर जिला पुष्कर की, उसे एक पावर देता हूँ। आपको कोई कान में भी कह देवे कि डॉक्टर भाईती ने मेरे से 2 रुपये खाए, या मेरे से मिसबिहेव किया, नहीं सुनो, मेरे से मिसबिहेव किया, या मेरा काम नहीं किया, या मेरी बात नहीं मानी, मेरा अपमान किया, मैं उसी क्षण घर चल जाऊंगा। मैं इतना प्रामाणिक रूप से काम करता हूं, और ये मैं अपेक्षा करता हूं कि उसी रूप से मुझे वोट मिलना चाहिए। आज मुझे तो बड़ा अचंभा होता है कि जब हम एमएलए चुनाव में, एमपी चुनाव में ये भेद करें कि साहब ये तो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये अरे भाई सब भारतीय हैं, सबका संविधान एक है। बाबा साहब अम्बेडकर एक थे, महात्मा गांधी एक थे, जिन्होंने इस देश को ये रास्ता दिया है। वो रास्ते पे हम चल रहे हैं, और उसी रास्ते पे चलकर किसी का भला कर सकते हैं। इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, और मेरा विश्वास है कि आप लोगों की शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम और आपका सहयोग मुझे मिलेगा।
एक बात ध्यान रखना, मैं भले ही गरीब हो सकता हूँ लेकिन दिल से गरीब नहीं हूँ। दिल मेरा बहुत बड़ा है। मैं मेरे शरीर की अंतिम सांस और मेरे खून का अंतिम कतरा क्षेत्र की सेवा में लगाऊंगा। यदि मेरे प्राण में निकल जाए सेवा करते करते तो डॉक्टर भाई जिसका अफसोस नहीं करेगा। थैंक यू। क्या जनता को मैं पुष्कर क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ और मुझे आज चुनाव आयोग ने जो चिन्ह दिया है वो बाल्टी है। पहली अपील तो मेरे आप सब लोगों से है कि आप इस बाल्टी को वोट से भरने में मेरी मदद करें। बाल्टी एक ऐसा चिन्ह है जो बहुत काम आती है, सफाई से लेकर के दूध तक की काम आती है। बाल्टी हर चीज़ में काम आती है। तो वैसे मैं आपकी सेवा में, चाहे सफाई करनी हो, चाहे आपको दूध पिलाना हो और चाहे आपको दूध से नहलाना हो, मैं हमेशा साथ तत्पर रहूँगा। चूँकि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूँ सेवा के लिए। मेरा संकल्प है सेवा, उसी को लेकर के मैं मैदान में आया हूँ। और साथ ही मेरे दो संकल्प मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक संकल्प तो ये है कि तीर्थराज पुष्कर की सफाई सरोवर की, वो उसमें गंदा पानी प्रवेश नहीं करें, इसकी व्यवस्था यदि मैं 5 साल के मेरे कार्यकाल में नहीं कर पाया तो मैं आइंदा कभी पुष्कर में किसी भी हैसियत से वोट मांगने नहीं आऊँगा। ये मेरा संकल्प है। क्योंकि पुष्कर ने मुझे पहले भी एमएलए बनाया और पुष्कर मुझे फिर एमएलए बनाता है, तो निश्चित रूप से ये उपकार है। ये उपकार मैं यदि मेरे खून का अंतिम कतरा काम में लेके भी चुका हूँ तो कम है। क्योंकि पुष्कर राज्य जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरे विश्व का हिंदू तीर्थ यात्री आता है और सबकी आस्था का केंद्र है। इसी को लेकर के मेरे मन में अलग थी कि हम पुष्कर की सेवा के लिए एक मौका मिल जाए। चूँकि राजनीति में जनप्रतिनिधि बन के सेवा करना एक ऐसा लक्ष्य, ऐसा साधन है कि जिससे हम प्रभाव काम में लेकर के प्रशासन, सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी बन सकते हैं और जनता को लाभ दिला सकते हैं, प्रशासन का भी और सरकार का भी। उसी लक्ष्य को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा एक संकल्प ये था। दूसरा संकल्प मेरा ये है कि जयपुर में सरकार किसी की बने, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, निर्दलीय रहना है, कैसे करना है, ये सब बातें आप सब पत्रकार साथी, क्षेत्र की जनता, क्षेत्र का मतदाता तय करेगा कि डॉक्टर भाईती को क्या करना है। क्योंकि मेरा एजेंडा जो है वो जनता का एजेंडा है और जनता मेरे एजेंडे में सर्वोपरि है। जनता की सेवा, उनका विश्वास मेरा आधार है। जो आज मैं चुनाव में खड़ा हूँ, मेरा कोई वर्ग विशेष का वोट नहीं है। मेरा वोट सर्व वर्गों का है, सबके वोट मेरा वोट है। मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, सबका विश्वास में लेके चलता हूँ और सबकी बात सुन के और सबकी बात मान के और मैं अपना निर्णय करता हूँ ताकि हम सबकी सेवा कर सकें और हमारी सेवा में ये भेदभाव कभी नहीं आवे जाति, धर्म, भाषा या वर्ग के क्षेत्र के नाम पर। भाईती साहब, आज का जो चुनाव आज जो होने जाते हैं, जो होते हैं चुनाव, उनमें धनबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, उसमें खर्चा बहुत होता है। आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, तो किस तरह से ये सब चुनाव लड़ पाएंगे और कैसे जीतने की उम्मीद करें? आपको ये आपने मेरे लिए चिंता करी है, इसका बहुत धन्यवाद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी मुझे इसमें सहयोग करेंगे ताकि मेरी चिंता मिटे। दूसरा मैं बताऊँ आपसे कि जब जनबल आगे होता है ना, जब जनबल आगे होता है और जब जनता चुनाव हाथ में लेती है, तब ये धनबल की बातें बेमानी हो जाती है। जनता, आपको ध्यान है एक बार वो सन 42 में जब वो जयप्रकाश नारायण गए थे आंदोलन के लिए, तो अपने रामनगर से दिनकर की लाइन गई थी कि सिंहासन खाली करोगे जनता आती है। तब न धन था उनके पास, न बल था उनके पास, जनता थी। तो आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे साथ बैठे साथ मेरे साथी सारे क्षेत्र के, सब जाति के, सब धर्म के, सब संप्रदाय के, ये सब मिलकर के जब चुनाव में उतरेंगे तो आप मान के चलना धन बल कहीं आड़े नहीं आएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। एक आपको बोला खुशखबरी, ये मेरे मित्र मुकेश गणा जी, ये निर्दलीय खड़े थे और जाट समाज से,
तभी जी के हैं। उन्होंने मेरे पक्ष में विड्रॉ किया और इनकी मैं बड़प्पन कहूँगा। मैंने कहा भाई आपका कोई खर्चा हुआ क्या? कि साहब खर्चा हुआ तो मैं करने वाला हूँ, आप कौन? आप बताओ आपको खर्चा क्या चाहिए? तो बताओ, जब ऐसा आदमी मुझे मिल जाएगा आपको खर्चा क्या चाहिए ये बात कहने वाला, तो फिर धनबल कहाँ कम पड़ेगा।